गफूर का मैसेज। मुझे 10 बजे मिलो आज रिक बार के पास। मैं फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ रहा हूँ, पर जो भी हो मुझे कॉल मत करना, पकड़े जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई और आज मिलना जरूरी है। राजवीर, बहुत हो गई तेरी मनमानी। अब तुझे सबके सामने बेनकाब करूंगा मैं। रोक सकता है तो रोक ले मुझे। सॉरी बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, कृतिका के पापा आने ही वाले। रहने दो ना माँ, अगर इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो क्यों मना करता रुकने के लिए। I'm really sorry आंटी, बहुत अर्जेंट काम है। इट्स ओके। बाय कृतिका। चले? सिमी जी, सिमी, मैंने कहा था ना मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो चला गया। एक्चुअली राजी, उसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, इसलिए उसे इमीडिएटली निकलना पड़ा। जाना पड़ा, जैसे कहीं का मिनिस्टर है वो। क्या जल्दी थी इतनी? क्यों? सिर्फ तेरे बेटे को जल्दी हो सकती है, बाकी सब तो वेले हैं इस दुनिया में, सारा काम तो वही करता है। देखा, प्लीज छोड़ो ना आप। नहीं मां नहीं, हर बार का यही ड्रामा है। इसका बेटा जो कुछ करे वो सही, ना उसके पास मिलने की फुर्सत है, ना अपनी बहन का शगुन लेके जाने का टाइम। जब देखो तब सिर्फ घोड़े पे सवार रहता है ये आदमी। और मेरे होने वाले पति के पास अगर टाइम नहीं है तो इनको तकलीफ हो गई है। कृतिका बेटा, राजी प्लीज जाने दीजिए ना। आप तो जानते हैं ना कृतिका की कंडीशन क्या है। वो अबॉर्शन करेगी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि वो बिन ब्याही मां बने। और ऐसे भी कल तो आप उससे मिल ही लेंगे, और फिर जमाई हमारे साथ रहेंगे, और कृतिका हमेशा हमारी आंखों के सामने। तो प्लीज। ठीक है सिमी जी, वैसे भी कृतिका ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। हाय माँ, कैसी हैं आप? हेलो रोशनी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा? पता है आज मैं सोच ही रही थी आपको फोन करने का। देखो, और मैंने फोन कर दिया। अच्छा रोशनी बेटा, एक बात पूछनी थी तुमसे। मेरी फ्रेंड है ना, उसकी बेटी की शादी है, तो उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करनी थी। अब अकेले तो मुझसे शॉपिंग नहीं होती बाबा। मैं चाह रही थी अगर तुम मेरे साथ चलती तो अच्छा रहता, हम लोग मिल भी लेंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ मैं पक्का आ जाती, पर इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। उस बदतमीज लड़की की वजह से फटका और मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो बस आज फटका को डिस्चार्ज मिल रहा है, और उसके बाद फिर मुझे उसे एनजीओ छोड़ने जाना है। पर मैं शाम तक फ्री हो जाऊंगी पक्का, तो मैं आती हूँ। शाम को नहीं बेटा, शाम को बहुत देर हो जाएगी। अब तुम रहने दो, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। ठीक है, चलो ओके। ओके माँ, बाय बाय। बाय। हे भगवान, अब मैं कैसे मैनेज करूंगी सब? क्यों? तेरी लाडली बहू ने फिर से मना कर दिया? नहीं मतलब उसने मना नहीं किया है, वो शाम को आने को कह रही है, और मेरी बहू जेन्युइनली बिजी है। और वैसे भी मेरी बहू मेरी बात कभी नहीं टालती है। कब तक? माँ कब तक अपने आपको दिलासा देती रहेगी तू? अब तो मान जा कि तेरे बेटे और बहू के पास तेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं, जब देखो किसी ना किसी काम में बिजी रहते। एक बात बता, घर में शादी है, कितनी सारी प्रिपरेशंस करनी है, लेकिन सिर्फ एक बार भी नहीं आया हाथ बटाने। तू इतनी भोली है, पर तेरी बहू तुझे घुमाती रहती है और तुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है माँ। मजा आता है ना भूत बन के बैठे रहने में। अब ऐसे मुंह मत लटका, मैं चलती हूँ तेरे साथ। नहीं कृतिका बेटा,
मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और तुम अपनी शादी में ही खुद शॉपिंग करोगी अच्छा नहीं लगता बेटा। चल ना, इतना सोच मत। रोशनी, मॉम, अब यहाँ पर? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकती? सिर्फ तुम बच्चे ही सरप्राइज दे सकते हो क्या? एक्चुअली सिद्धार्थ ऑफिस में था, मैं पास ही यहाँ मीटिंग के लिए आई थी, तो सोचा तुम लोगों को फेच कर लेती हूँ। आंटी प्लीज दीदी को बोलो ना, मुझे आइसक्रीम नहीं खिला रही है। मॉम अभी कितना वीक है, अभी बाहर का खाएगा बीमार हो सकता है ना, इसलिए। अच्छा चलो, गाड़ी में चलो। कम, दीदी ठीक कह रही है ना? चलो चलो चलो। फटका, Here we go. मॉम, क्या? जितने बच्चे खुश रहते हैं ना, उतनी जल्दी ठीक होते हैं। चलो, shall we? थैंक यू। Here. माँ, क्या हुआ माँ? अच्छा नहीं लगा? अपनी बहू, आई मीन बेटी को खुद की माँ के साथ ऐसे मजे करते देख। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल गई थी। उसने तो कहा था कि वो बिजी है, राइट? ऐसे बिजी रहती है वो। नहीं, और तेरा पति 2 मिनट में बवाल मचा दिया उसने, जब मेरे होने वाले हस्बैंड ने उसके लिए वेट नहीं किया। और ये है तेरी बहू, जिसके चक्कर में तेरा बेटा एक बार भी नहीं आया अपनी बहन की शादी में हाथ बटाने। ममता जल्दी करो भाई, ये देखिए अभी तक आप ये लगा रहे हैं, जल्दी करिए ना प्लीज, टाइम जा रहा है। उफ, ये लो भी। और ममता, शायद आमिर जी ने कपड़े भेजे अभी तक? आपने फोन क्यों नहीं किया फिर? जाइए प्लीज उन्हें फोन कीजिए और बोलिए जल्दी से शेरवानी और सूट्स भेजे। चलिए चलिए जल्दी जाइए, डायरी में लिखा उनका नंबर। शेरवानी और सूट आ गए हैं मैडम। आइए। आपको पता है ना मेरे जमाई के लिए ये सूट्स और शेरवानियां हैं, और आप है कि इतनी लेट आ रहे हैं? मैडम जी, मैं तो बहुत पहले टाइम से आ गया था, नीचे था। आप सरप्राइज। इनकी वजह से मैं भी लेट हो गया ऊपर आने में, मान ही नहीं रहे थे। सेठ? ठीक है, आप लेके जाइए और कमरे में रख दीजिएगा। थैंक यू। अब आ रहा है तू? कितनी देर के लिए आया है? ओहो, फिर से आप ऐसी बातें कर रहे हो, फिर से नाराज हो? सिर्फ नाराज नहीं होंगी तो क्या होंगी? तुम्हारी पत्नी, मेरे पति, तू खुद, मतलब दुनिया में तुम लोग हो जो सबसे बिजी हो। हम लोग तो फालतू के हैं ना। मैं और कृतिका उसकी शादी का सारा काम खुद संभाल रहे हैं, और तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मेहमान होंगे, बस चलते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। That's all. ओहो मम्मा, इतना क्या नाराज हो रहे हो आप? जरा मेरे बारे में भी सोच लो। मैं कृतिका को अच्छी तरह जानता भी नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत जल्दी में हो रहा है। मैं कभी कभी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, कैसे सब कुछ संभालूं। तो कोशिश कर सिट, कोशिश करेगा तो अपनी बहन के साथ रिश्ता बना सकता है तू। ओके डन। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा। जो आप बोलेंगे वो करूंगा, जहां बोलेंगे वहां हाथ बटाऊंगा। क्या बोलना है? एट योर सर्विस। अच्छा एक और बात, क्या? कल सिर्फ आपकी बेटी की शादी नहीं, आपका एक और सपना पूरा हो जाएगा। एक और सपना? मतलब मैं शायद आपके पास वापस चलाऊंगा माँ, इस घर में रोशनी के साथ। सच से? तू
सच में रोशनी के साथ वापस आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। ये देखो मेरी माँ कितनी प्यारी लगती है स्माइल करते वक्त, फिर भी ऐसे मुंह फड़ा के बैठी रहती है सारे टाइम। अरे सिड आ गया तू? हाँ चल बढ़िया कितना यार। और कम से कम तेरे आने से तेरी माँ के चेहरे पे मुस्कान तो आई, वरना मुंह फूला हुआ था इनका। ओ यार बेमतलब आप पंगे मत लो डैड, अभी ठीक है ना? मुझे बेमतलब की लड़ाई नहीं चाहिए आप लोगों के बीच में। अरे यार इसमें लड़ाई की क्या बात है, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ ना। हेलो, मैं कोई लड़ाई नहीं करती हूँ आपसे। और कौन करता है भाई? आप करते हैं लड़ाई। आप करती हैं। आप करते हैं। अरे आप करते हैं। एक सेकंड, हद होती है यार। आप मुझे नर्सरी केजी में क्या 3-3 साल के हैं? सॉरी बोलिए एक दूसरे को। मैं नहीं बोलूंगी। सॉरी बोलिए एक दूसरे को। तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। हाँ तो मैं भी नहीं बोलूंगी ना। हाँ मैं भी नहीं बोलूंगा। तो मैं क्यों बोलूं? साथ में बोलो। 1 2 3। सॉरी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुश? दोनों को एक एक चॉकलेट मिलेगी अब। मैम एक बार आपके रूम की डेकोरेशन चेक कर लीजिए। हाँ मैं आती। जी। और 10 काके सब ठीक चल रहा है ना? कुछ ठीक नहीं है। खैर, ये फाइल अपने पास रखिए। केड़ी फाइल? सासू मॉम की जो भी प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज थी उनके पेपर्स एंड डैड बहुत जरूरी हैं, बहुत संभाल के रखिएगा अपने पास। मैं घर पे नहीं रख सकता, वहां राजवीर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। टू मच रिस्क। चल यार, आई एम हैप्पी कि तू अपनी सासू माँ का दिल जीतने में कामयाब होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं भी खुश हूं डैड कि सासू माँ मुझ पर अब थोड़ा भरोसा करती हैं, लेकिन ये काफी नहीं है डैड, अब भी बहुत कुछ करना है। एक बार इस कमीने राजवीर का सच में सबके सामने ले आऊं तो अपने सिद्धार्थ खुराना होने का सच में सबको बता सकता हूं और चैन की सांस ले सकता हूं। आई जस्ट होप कि रोशनी ये बात समझे। ओए चिंता ना कर मेरे पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। सिड, बता तेरे लिए क्या बना? अरे नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओ भाई खाने को छोड़ो, तुम ये फाइल देखो, इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसको ले जाके मेरे लॉकर में रख दो। इम्पोर्टेंट पेपर्स किसके? डीडी पटेल के। डीडी के? लेकिन डीडी के पेपर्स हम अपने लॉकर में क्यों रख रहे हैं? ओ भाई ये नया चैप्टर बाद में शुरू करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्या काम करूं, वरना फिर कहोगे कि बाप और बेटे दोनों इररिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत काम है, चलिए आप मेरे साथ। चलिए। किसे फोन मिला रही हो? सिद्धार्थ माँ को वो ना केक बनाने की रेसिपी पूछनी है। उनका ना सुबह भी फोन आया था, उनको शॉपिंग पे जाना था पर बात ही नहीं हो पाई। अभी करके उनका हालचाल भी पूछ लूंगी और केक की रेसिपी भी पूछ लूंगी। कृतिका बेटा जल्दी सो जाना, कल सुबह उठना है, तैयार भी होना है। पता है तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल दिन है कल। रोशनी का फोन, और वो भी इस समय? आगे याद इसे, सारा काम रेडी हो गया है। कृतिका जरा स्पीकर ऑन करना, तो हाथ में तेल लगा है। हाँ हाँ ये वाला। हेलो रोशनी। हाय माँ, बिजी हो क्या? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कहो क्या काम है रोशनी? माँ आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा काम हो गया है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बिजी थी। वो एक्चुअली फटका को ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना था। इतना पागलपन हो रखा था ना माँ, सिर्फ एक शराबी बदतमीज लड़की की वजह से। सोचिए माँ, वो लड़की इतनी सेंसिटिव, इतनी बदतमीज थी, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वो एक पैसे की शर्म नहीं। पता नहीं कैसी फैमिली से आते होंगे ऐसे लोग जिनको तो किसी बात की परवाह ही नहीं होती। माँ उस लड़की की वजह से फटका का एक्सीडेंट हुआ, मुझे चोट लगी। ऐसे लोगों को तो ना बस जेल में पकड़ के छोड़ देना चाहिए। अब माँ, माँ
क्या गिरा? सब सब ठीक तो है ना? नहीं रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज तुम्हें किसी के बारे में भी ऐसे बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। मैं जानती हूँ उस लड़की ने गलती की है, लेकिन उसके कोई हालात होंगे, किस हालात में थी हमें क्या पता। तो प्लीज किसी के बारे में ऐसा बुरा मत बोलो। अच्छा, किस लिए फोन किया था तुमने? माँ वो कल ना वहाँ डीडी का बर्थडे है ना, तो मैं केक बनाने का सोच रही थी, तो उसी के लिए रेसिपी पूछनी थी आपसे। अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। माँ, तूने बिल्कुल सही किया। छोटी और मक्कार है रोशनी। मतलब मैं उसके घर पे स्पेशली उसे सॉरी बोलकर आई और फिर भी मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही है। अपना काम आया तो रात को कॉल कर ली, और आज सुबह जब तुमने उसे बुलाया था तो उसके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। अपनी मॉम के साथ ऐश कर रही थी। माँ, अब तुझे रियलाइज हो रहा है ना कि कौन कितना अपना है और कितना पराया। क्या हुआ? आई डोंट नो सिद्धार्थ, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे माँ ने माँ की तरह बात नहीं की। आई मीन, उन्होंने मुझसे ऐसे पहले कभी बात नहीं की। अरे भाई, तुम फोन पे उनसे बात कर रही थी, अब फोन पे किसी के असली मूड का पता थोड़ी चलता है। वो क्या कुछ और रही होंगी, तुम समझ कुछ और रही होगी, ऐसा होता है यार। अरे इट्स नॉट अ बिग डील बाबा। तुम्हें केक बनाना है ना, तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं और तुम मिलके फुल पावर केक बनाएंगे, और फिर क्या? और फिर मैंने सुना है कि तुम्हारी जैसी प्यारी प्यारी लड़कियां केक बनाते बनाते और सुंदर हो जाती हैं, और फिर केक बन जाएगा, और फिर हम तुम्हारी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और फिर कुछ नहीं। खाएंगे नहीं क्या केक? यो गफूर को मिलना चाहे मुझसे, बोल रहा था साले को कि मुझसे और यो घर से दूर रहे, पर ना, मिलने पे थोड़ा क्या करूं, फोन करूं क्या उसे? ना, फोन किया ना तो कोई नई प्रॉब्लम हो जानी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल सुबह 7 बजे मिलना। कौन है बे? सैम, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं तो सिर्फ तुम्हें सरप्राइज दे रही थी राजवीर। क्या हुआ? आजकल तुम इतने अपसेट रहते हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू। अच्छा लिसन, मैं अपने नए घर के लिए ना कुछ चीजें लेकर आई हूँ। इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, पर अच्छी हैं। आओ देख लो। सैम, I'm really busy right now. बाद में देखता हूँ। प्लीज राजवीर, मॉम भी तुम्हारा वेट कर रही हैं, और अगर तुम नहीं आओगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। प्लीज चलो। राजवीर बेटा, यो ड्रामा तो तन्ने खेलना ही पड़ेगा। किसी को भी शक ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज राजवीर। ठीक है, चलो। Fabulous, mind blowing। अब फंसा ये कमीना मेरे जाल में। राजवीर को अब यकीन हो गया, ये सारे मैसेजेस गफूर कर रहा है। गुड बेटा, अब तेरा खेल खत्म होने में ज्यादा देर नहीं। टाइम्स अप पड़ेगा।